नमस्कार दोस्तों। आज हम रीड लेवल 2 इंग्लिश के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत प्रथम जो मेथड है वो प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड जो सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश इज ए सेकंड लैंग्वेज, कि अंग्रेजी है वो द्वितीय भाषा है। द इंग्लिश टीचर शुड टीच इंग्लिश language in such a way that the desired goal of learning may be achieved। कि द इंग्लिश टीचर शुड टीच इंग्लिश लैंग्वेज, कि एक अंग्रेजी के अध्यापक को अंग्रेजी भाषा इन सच ए वे इस तरीके से पढ़ानी चाहिए दैट कि द डिजायर्ड गोल ऑफ लर्निंग, कि सीखने का जो इच्छित लक्ष्य है मे बी अचीव्ड, वो प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अचीव्ड का अर्थ होता है प्राप्त करना, लर्निंग सीखना, गोल होता है लक्ष्य, डिजायर्ड होता है इच्छित, इन सच ए वे होता है इस तरीके से। तो इसका कहने का अर्थ सीधा सा ही है कि अंग्रेजी एक द्वितीय भाषा है और इस द्वितीय भाषा के अध्यापक को अंग्रेजी है वो इस तरीके से पढ़ानी चाहिए कि वो अपने सीखने के इच्छित गोल को प्राप्त कर सके। आगे पढ़ते हैं कि दी फॉलोइंग प्रिंसिपल आर वेरी हेल्पफुल ऑफ द इंग्लिश टीचर टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कि दी फॉलोइंग प्रिंसिपल आर वेरी हेल्पफुल, कि जो ये जो सिद्धांत है वो अंग्रेजी शिक्षण में बहुत ज़्यादा सहायक है या उपयोगी है। द इंग्लिश टीचर टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इनका उपयोग करके एक अंग्रेजी का अध्यापक अंग्रेजी भाषा के स्तर को उठा सकता है। राइज्ड होता है उठाना, स्टैंडर्ड होता है स्तर को, इंग्लिश लैंग्वेज होता है अंग्रेजी भाषा, कि इन सिद्धांतों का उपयोग करके एक अंग्रेजी का अध्यापक अंग्रेजी भाषा की स्थिति जो है उसको ऊपर उठा सकता है। कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम जो सिद्धांत है वो है द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चुनाव का सिद्धांत। सिलेक्शन होता है चुनाव, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, कि चुनाव का सिद्धांत। कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है दोस्तों अवधारणाएं, बेस्ड होता है आधारित, कि जो ये सिद्धांत है वो अवधारणाओं पर या धारणाओं पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत? द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है वो धारणाओं पर आधारित क्या है, एक सिद्धांत है। वो कौन सी धारणाएं हैं? दैट द टोटल लैंग्वेज मटेरियल कैन नॉट बी टॉट विदाउट ए शॉर्ट टाइम। कि दैट द टोटल लैंग्वेज मटेरियल, की संपूर्ण भाषा की सामग्री, मटेरियल सामग्री, कैन नॉट बी टॉट सिखाई नहीं जा सकती विद ए शॉर्ट टाइम। कि इसका कहने का अर्थ है कि जो भाषा की संपूर्ण सामग्री है उसको कम समय के अंदर सिखाया नहीं जा सकता। आगे क्या कह रहा है कि देयर फोर, इसलिए देयर इज द नीड ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, कि इसलिए भाषा के सामग्री का उपयुक्त चुनाव होना आवश्यक है। नीड क्या होता है? आवश्यक। प्रॉपर क्या होता है? उचित या उपयुक्त। सिलेक्शन चुनाव, लैंग्वेज मटेरियल भाषाई सामग्री, कि इसके लिए उपयुक्त भाषाई सामग्री का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि द टीचिंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल इन माइंड। कि द टीचिंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड, कि भाषा की सामग्री का चुनाव ऐसा करना चाहिए कीपिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल इन माइंड, कि इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए या मस्तिष्क में रखते हुए। सर्वप्रथम पढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का जो सर्वप्रथम इसका पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति या आंकलन। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आंकलन का सिद्धांत। आंकलन के सिद्धांत के अंदर क्या कह रहा है दोस्तों, ये कि ये बता रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी दोज वर्ड एंड स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड
विच आर यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली इन लैंग्वेज, कि दोज वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, कि और उन संरचनाओं को शुड बी सिलेक्टेड, चुनना चाहिए, विच आर यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली इन लैंग्वेज, जिनको हम भाषा के अंदर उसका आंकलन कर सकें, कि हमें ऐसे शब्दों और ऐसे संरचनाओं का चुनाव करना चाहिए जिसका हम भाषा के अंदर उसका आंकलन करने के लिए उपयोग कर सकें। सीधा सा कहने का अर्थ है कि हमें ऐसी संरचना और ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जब हम भाषा का आकलन करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो। अगला दूसरा पॉइंट है कि द प्रिंसिपल ऑफ रेंज, रेंज का सिद्धांत, कि रेंज शो द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कि रेंज शो होता है दिखाना, द नंबर ऑफ सिचुएशन स्थिति, नंबर होता है संख्याएं, कि रेंज शो द नंबर ऑफ सिचुएशन, कि रेंज है वो हमें संख्यात्मक स्थिति दिखाती है, इन विच ए वर्ड कैन बी यूज्ड, कि जिस शब्द को हम उपयोग में लेते हैं उसकी संख्यात्मक स्थिति हमें कौन दिखाती है, रेंज दिखाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कैसे दिखाती है। जो सिचुएशन होता है दोस्तों, इस सिचुएशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, स्थिति, और नंबर होता है संख्यात्मक। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि देयर आर टू वर्ड्स स्काई एंड हैव, कि उदाहरण के तौर पर हम दो शब्द लेते हैं, वर्ड स्काई, एक वर्ड लेते हैं स्काई, दूसरा लेते हैं हैव। अब क्या कह रहा है कि स्काई वर्ड कैन बी यूज्ड इन वन सिचुएशन ओनली, कि स्काई शब्द का उपयोग हम केवल एक स्थिति में कर सकते हैं। सिचुएशन क्या होता है, स्थिति, कि स्काई शब्द का प्रयोग तो हम केवल और केवल एक स्थिति में कर सकते हैं, वेयर एज होता है जहाँ तक। हैव वर्ड कैन बी यूज्ड इन मेनी सिचुएशन, लेकिन हैव शब्द का प्रयोग हम काफ़ी स्थितियों में कर सकते हैं, कि हैव शब्द का उपयोग तो हम बहुत सारे स्थानों पर कर सकते हैं, लेकिन स्काई जो शब्द दे रखा है उसका प्रयोग हम केवल और केवल एक स्थान पर कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इसमें कि क्या बता रहा है ये एग्जाम्पल के तौर पे, कि एग्जाम्पल दे रखा है कि आई हैव रीड द बुक। पहला उदाहरण इसने क्या दे रखा है कि आई हैव रीड द बुक, कि मैंने वो पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है अलग स्थिति के अंदर। दूसरे में क्या कह रहा है, आई हैव 3 पेंसिल, कि मेरे पास 3 पेंसिल है, यहाँ पर अलग तरीके से प्रयोग हुआ है। आगे कह रहा है कि हैव ए नाइस डे, कि आपका दिन क्या हो, मंगलमयी हो, शुभ हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है हैव को, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हुआ है। तो इसने ऊपर बताया है कि हम हैव शब्द का प्रयोग है वो काफ़ी स्थितियों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन स्काई जो शब्द है उसका प्रयोग हम केवल एक स्थान पर कर सकते हैं। जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कि पक्षी है वो आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आकाश का प्रयोग जो होता है उसका कि एक पर्टिकुलर जो शब्द है आकाश, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अलग अलग जगह इसका उपयोग नहीं कर सकते। आकाश है तो आकाश का आकाश ही रहेगा, उसको आकाश को हम बदल नहीं सकते। आगे देखते हैं दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, वो है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, उपलब्धता का सिद्धांत। तो उपलब्धता का सिद्धांत देखते हैं। उपलब्धता के सिद्धांत में ये क्या बता रहा है, कि उपलब्धता के सिद्धांत में बता रहा है कि वेयर द वर्ड इज कन्वीनियंट टू टीच, क्या बता रहे हैं कि दी वेदर द वर्ड इज कन्वीनियंट टू टीच, वेदर का अर्थ होता है क्या, द वर्ड इज कन्वीनियंट होता है दोस्तों सुविधा प्रदान करना, टू टीच पढ़ने के अंदर या सीखने के अंदर या शिक्षा देने के अंदर, कि कुछ शब्द होते हैं जो हमें शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। कौन कौन से शब्द, कि टेबल, चेयर, पेन आर ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी इन द क्लासरूम, कि कक्षा के अंदर जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें टेबल दिखाई देती है, चेयर है, पेन है, वो हमें कक्षा में जाते हैं तो वो हमें वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अवेलेबिलिटी क्या होता है, उपलब्ध होना, और उन चीज़ों को
देखकर हम सीखते हैं कि स्कूल में हमें बताया जाता है कि ये टेबल है, तो टेबल को देखकर सीखते हैं कि ये टेबल है। चेयर को देख कर सीखते हैं चेयर कुर्सी है। पेन को देखकर सीखते हैं पेन है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी का अर्थ होता है जो चीज़ें में हमारे पास उपलब्ध है उनको देखकर हम जल्दी सीखते हैं उस चीज़ को। आगे दे रखा है कि वेदर द वर्ड इज़ यूजफुल एज, कि कुछ और भी शब्द होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे प्लेट स्पून सॉल्ट कप आर ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी इन हाउस, कि जो शब्द हमें घर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे प्लेट है, स्पून यानी चम्मच है, सॉल्ट नमक, कप कप होता है, आर ड्यू टू देयर अवेलेबिलिटी इन हाउस, कि ये जो चीज़ें हैं वो हमें घर पर उपलब्ध मिलती है। और इन चीज़ों को हम जब घर पर देखते हैं तो उनके नाम सीख जाते हैं, उनको जल्दी सीखते हैं कि इसे प्लेट बोलते हैं, इसे स्पून बोलते हैं, इसे साल्ट बोलते हैं, इसे कप बोलते हैं। इन चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती है, मतलब जो चीज़ें मूर्त रूप से हमें दिखाई देती है, उन मूर्त चीज़ों को देखकर हम हर चीज़ को जल्दी सीखते हैं। तो इसे ही बोलते हैं उपलब्धता का सिद्धांत। आगे कुछ बता रहा है कि वर्ड विद दीज करेक्टरिस्टिक्स, की कुछ शब्दों की कुछ विशेषताएं होती है। वो क्या होती है? कन्वीनियंट टू टीच एंड यूजफुल शुड बी सिलेक्टेड, कि कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, टू टीच, टीच मतलब पढ़ाने में, एंड यूजफुल उपयोगी है, कि कुछ शब्द हैं जो पढ़ाने के अंदर हम जो उपयोग करते हैं वो सुविधाजनक होते हैं, उनका ही हमें क्या करना चाहिए? चुनाव करना चाहिए। जैसे लैंग्वेज मटेरियल्स, भाषाई सामग्री। दूसरा पॉइंट कि जो भाषाई सामग्री मतलब समझते हो, भाषाई सामग्री भाषा की जो सामग्री होती है, जैसे वर्ड है, स्ट्रक्चर है, उनको सीखना। टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग एड्स एंड मटेरियल्स एड्स, मतलब टीचिंग मटेरियल्स का अर्थ समझो, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया और चार्ट हो गया। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, लिंगुआ फोन है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, सॉरी ऑडियो विजुअल एड्स है। ये जो मेथड होते हैं टीचिंग मेथड, इनको देखकर इनके थ्रू हम बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो ये होता है टीचिंग ऑफ अवेलेबिलिटी। आगे देखते हैं अगला सिद्धांत, इसका पॉइंट है कि वो पॉइंट है इसका प्रिंसिपल ऑफ कवरेज। कवरेज होता है दायरे का सिद्धांत। कवरेज मतलब दायरे। दायरे का सिद्धांत क्या बताता है दोस्तों? कि वर्ड विच कवर ए लार्ज एरिया ऑफ देयर डिपेक्टिंग मीनिंग शुड बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग द लैंग्वेज। एग्जाम्पल द वर्ड सीरियल डिस्प्लेस wheat राइस प्लस etc, कि वर्ड विच कवर ए लार्ज एरिया, कि एक शब्द जो बहुत लंबा एरिया है वो क्या करता है? कवर करता है, मतलब घेरता है। डिपेक्टिंग मीनिंग, डिपेक्टिंग होता है बताना, कि वो हमें अर्थ बताता है। शुड बी सिलेक्ट, कि हमें ऐसा चुनाव करना चाहिए फॉर टीचिंग लैंग्वेज, भाषा को पढ़ाने के लिए, कि भाषा के शिक्षण के लिए हमें क्या चुनाव करना चाहिए, वो ये शब्द का जो दायरा है होता है वो हमें बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम शब्द लेते हैं वो, कि द वर्ड सीरियल। सीरियल का अर्थ होता है अनाज, कि हम वो शब्द लेते हैं, एक शब्द लेते हैं अनाज, और उस अनाज का डिस्प्लेस, डिस्प्लेस होता है विस्थापन। इस डिस्प्लेस, डिस्प्लेस जो है विस्थापन करना। ये जो वर्ड है डिस्प्लेस, ये जो डिस्प्लेस वर्ड है इसका अर्थ होता है विस्थापन करना। वो विस्थापित कर देते हैं, मतलब उन शब्दों को हटा देते हैं और उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं। जैसे वीट है, गेहूँ, राइस चावल प्लस दलहन। जो वीट क्या होता है? गेहूँ, राइस चावल, और प्लस होता है दलहन, कि इन तीनों जगह जैसे हम अलग अलग बोले इसको, है तो ये अनाज ही, वीट राइस और प्लस, ये क्या है तो अनाज ही, लेकिन इसके लिए एक शब्द हम बोल दें, इन तीनों को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देंगे इसकी जगह, क्या? सीरियल्स मतलब अनाज। इन तीनों की जगह इन तीनों के नाम अलग लेने की बजाय अगर हम बोल दें सीरियल्स मतलब अनाज, तो ये क्या कर देगा? ये इसका एक बड़ा दायरा है। इस सीरियल का क्या है? ये इसके अंदर जितने भी अनाज हैं उनके अलग अलग नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीरियल के अंदर अनाज आ गया तो ये जिसका जो दायरा है सीरियल का अनाज का वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारे अनाज आ जाते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पर बताया गया है वीट है, राइस है, प्लस है, जो और भी बहुत अनाज है, उनको एक शब्द के अंदर ये पिरो लेता है सीरियल। तो समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ कवरेज का अर्थ। अगला क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, शिक्षण की, शिक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या बता रहा है ये, कि दोज वर्ड शुड बी सिलेक्टेड, कि दोज वर्ड शुड बी सिलेक्टेड विच कैन बी टॉट इजिली बाय वेरियस
डिवाइसेस, कि दोज वर्ड शुड बी सिलेक्टेड, कि वे शब्द या उन शब्दों को ही आप चुनाव कीजिएगा। सिलेक्टेड मतलब चुनिएगा, कि आप उन शब्दों को ही चुनिएगा विच कैन बी टॉट इजिली, जिसको हम आसानी से पढ़ा सकते हैं बाई वेरियस डिवाइस। वेरियस होता है विभिन्न प्रकार की, डिवाइस मतलब यंत्रों से, कि हम विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके हुए या विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हुए हम आसानी से किसी भी शब्द को, किसी भी संरचना को सिखा सकते हैं। ऐसे शब्दों और ऐसी स्ट्रक्चर को चुनाव करना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि द वर्ड फ्लावर कैन बी टॉट इजली बाय शोविंग ए फ्लावर और बाय शोविंग द पिक्चर ऑफ फ्लावर्स। क्या बोल रहा है दोस्तों, कि द वर्ड फ्लावर कैन बी टॉट इजली, कि एक जो शब्द है फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, कि एक शब्द है फ्लावर फूल, जिसको हम आसानी से सिखा सकते हैं। एक शब्द है फ्लोर, उसको क्या कर सकते हैं हम आसानी से सिखा सकते हैं बाय शोविंग ए फ्लोर। या तो हम उसे किसी भी स्टूडेंट के सामने हम फूल दिखाएंगे वास्तविक रूप से, मूर्त रूप से, तो वो बच्चा सीख जाएगा। फिर कभी उसे दिखाएंगे हम कि ये क्या है, फूल है बेटा, तो वो बता देगा, दोबारा दिखाएंगे तो वो बताएगा ये फूल है। या तो इस तरीके से सिखा सकते हैं। या फिर और बाय शोविंग द पिक्चर ऑफ फ्लोर, या फिर किसी फूल का चित्र दिखाते हैं, उसको पिक्चर दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, वो चित्र दिखा के उसको बताते हैं कि बेटा ये क्या है, फूल है। और फिर भी कभी आप उसको रियल में लेकर आओगे कि बेटा ये क्या है, तो वो बता देगा कि ये क्या है, फ्लोर है, यानी फूल है। तो इस तरीके से उन चीज़ों को चुनना चाहिए, उन चीज़ों को आसानी, जो चीज़ हम सिखाने में आसानी होती है बच्चों को, उन मूर्त चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। जो चीज़ें हम मूर्त रूप से दिखा सकें या जिसका चित्र दिखाकर सिखाएं, ऐसी चीज़ें सिखाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है। इसलिए कह रहे हैं कि जो मूर्त चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए शिक्षण के अंदर। आगे बता रहे हैं कि बट टू टीच द वर्ल्ड अफेक्शन इज डिफ़िकल्ट, किंतु टीच सिखाना द वर्ल्ड अफेक्शन, अफेक्शन क्या होता है, स्नेह, इज डिफ़िकल्ट, कि जैसे स्नेह शब्द मतलब प्रेम शब्द को सिखाना डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है, कि जैसे कि डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है अफेक्शन मतलब स्नेह, कि जैसे एक स्नेह शब्द है या प्यार जो शब्द है या प्रेम जो शब्द है, उसको सिखाना, उसको समझाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कि दोस्तों बात हो रही है कि अफेक्शन स्नेह, क्या हम स्नेह को रियल में या उसका कोई चित्र दिखा सकते हैं, या कोई हमारा प्यार है वो बाहर निकाल कर दिखा सकते हैं, या हमारा जो प्रेम है, प्यार है, वो हम किसी चित्र के माध्यम से या उसे रियल मूर्त चीज़ को, प्यार प्यार को हम नहीं दिखा सकते। तो उसको बच्चों को समझाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सो प्रिफरेंस शुड बी गिवन टू दोज वर्ड्स विच कैन बी ईजली टॉट थ्रू द वेरियस डिवाइस। सो प्रिफरेंस, प्रिफरेंस होता है दोस्तों प्राथमिकता देना। प्रीफरेंस का अर्थ होता है प्राथमिकता देना। शुड बी गिवन टू दोज वर्ड विच कैन बी इजिली टॉट थ्रू द वेरियस डिवाइस, कि डिवाइस विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से आसानी से जिन शब्दों को हम सिखा सकते हैं, उन शब्दों को क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या हुआ, कि हमें उन शब्दों को प्राथमिकता पहले देनी चाहिए, मतलब पहले उन शब्दों को सिखाना चाहिए जिनको हम आसानी से सिखा सकते हैं, जिनको हम आसानी से सिखा सकते हैं, ऐसे शब्दों को पहले उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, क्रम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है, ग्रेड मतलब, ग्रेडेशन क्या होता है, श्रेणी देना, क्रम देना, ये तो होता है ग्रेडेशन। तो क्या बता रहा है ये, कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के अंदर क्या बता रहा है दोस्तों, कि द आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन टू सिंप्लीफाई द मैटर सो दैट द लैंग्वेज लर्निंग बिकम मोर इजी। द आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, कि कर्म का जो सिद्धांत है उसके पीछे कुछ विचार छिपे हुए रहते हैं। बिहाइंड मतलब पीछे, आइडियाज मतलब विचार, ग्रेडेशन मतलब कर्म या श्रेणी, कि ग्रेडेशन के सिद्धांत के पीछे यानी श्रेणी क्रम के सिद्धांत के पीछे कुछ विचार छिपे हुए रहते हैं। इज टू सिंप्लीफाई द मैटर, जो मैटर होता है तथ्य, जो तथ्य या बात को सिंप्लीफाई मतलब आसान बना देते हैं, साधारण बना देते हैं। सो दैट द लैंग्वेज लर्निंग बिकम मोर इजी, इसलिए भाषा को सीखना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। कि कहने का अर्थ सीधा सही है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन यानी जो कर्म का जो सिद्धांत है, श्रेणी कर्म का जो सिद्धांत है, उसके पीछे कुछ साधारण
विचार छिपे होते हैं और उनके माध्यम से हम किसी भी भाषा को आसानी से सिखा सकते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। ग्रेडिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल शुड बी बेस्ड ऑन द फ्लोइंग प्रिंसिपल। द ग्रेडिंग ऑफ लैंग्वेज की श्रेणी क्रम का जो सिद्धांत है, मटेरियल शुड बी बेस्ड ऑन द फ्लोइंग प्रिंसिपल की जो निम्नलिखित जो सिद्धांत है वो इन तथ्यों पर या इन सामग्रियों पर आधारित होते हैं। वो कौन सी होती है देखते हैं। ये बता रहे हैं आगे इसके अंदर, इसके प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के अंदर आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी मतलब साधारणता का सिद्धांत या सरलता का सिद्धांत आप बोल सकते हो। सिंप्लिसिटी साधारण या मतलब आप बोले तो कुछ आसान चीज़ें, साधारणता का सिद्धांत इसे बोलते हैं। द लैंग्वेज आइटम शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट ऑर्डर। कि द लैंग्वेज आइटम कि भाषा की जो आइटम है, भाषा के जो तत्व हैं, भाषा के जो सामग्री है, शुड बी अरेंज्ड। अरेंज्ड होता है व्यवस्था करना, फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट कि भाषा की सामग्री ऐसी ऐसी भाषा सामग्री की व्यवस्था करना चाहिए जिसे हम पहले साधारण चीज़ों को सिखाएं और उसके बाद कठिन चीज़ों को सिखाएं। कि हमेशा है वो भाषा के अंदर पहले साधारण चीज़ों को सिखाना चाहिए, उसके बाद कठिन चीज़ों को सिखाना चाहिए। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का अर्थ सीधा ऊपर दे रखा है कि पहले सिंपल चीज़ सिखानी चाहिए और उसके बाद कठिन चीज़ें सिखानी चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का, द प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी का होता है संबंधता का सिद्धांत। फेमिलियरिटी का अर्थ होता है संबंधता का सिद्धांत। क्या बता रहे हैं कि फेमिलियर ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेडेड फर्स्ट। फेमिलियर मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, कि जो संबंधित जो वस्तुएं होती हैं शुड बी ग्रेडेड फर्स्ट। ग्रेडेड मतलब उनको पहले सिखाना चाहिए। ग्रेडेड मतलब श्रेणी में उसे पहले पहले लेना चाहिए। कि जो चीज़ें संबंधित होती है, जो चीज़ें हम देखते हैं, उन चीज़ों को पहले सीखना चाहिए, लेना चाहिए। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द फैमिलियर ऑब्जेक्ट इन द ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। बिफोर मतलब पहले, इंट्रोड्यूसिंग मतलब परिचित कराना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग मतलब परिचित कराना चाहिए। द अनफेमिलियर मतलब अनजान चीज़ों से, ऑब्जेक्ट इन द ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल की भाषाई सामग्री के अंदर, भाषाई सामग्रियों का श्रेणी करते हुए या क्रम स्थापित करते हुए असंबंधित चीज़ों से पहले, असंबंधित चीज़ों से पहले हमें जो जानकार जो चीज़ें होती है, जो संबंधित जो चीज़ें होती है, उनको पहले सिखाना चाहिए। कहने का अर्थ सीधा सा यही है कि पहले हमें वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो हमसे संबंधित हो। जैसे पीछे फ्लोर का दिया ना एग्जाम्पल, कि पहले वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो हम जानते हैं, जो हमसे संबंधित है, उसके बाद वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो हम नहीं जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम हाथी है, जिसने किसी बंदे ने हाथी को देखा ही नहीं है कभी, तो पहले सीधा उसके सामने ले जाके खड़ा कर दिया, बेटा ये क्या है पूछेगा तो वो क्या बताएगा? तो वो हाथी को जानता ही नहीं है। अगर उसके सामने आप कुत्ता ले जाकर खड़ा करोगे, डॉग ले जाकर खड़ा करोगे, तो वो बता देगा कि ये कुत्ता है, क्योंकि ये चीज़ें वो जानता है, उसने इसको देखा है। तो इस चीज़ को उसने देखा है, तो पहले उस चीज़ को सिखाना चाहिए जिसे वो जानता है, जो उससे संबंधित है, और उसके बाद उस चीज़ को सिखाना चाहिए जिसे वो नहीं जानता। आगे कह रहा है कि इट विल बी क्रिएट द इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। इससे विद्यार्थियों के अंदर, इंटरेस्ट मतलब रुचि पैदा होगी, कि इससे विद्यार्थियों के अंदर क्या होगी, रुचि पैदा होगी। कि पहले जो जानकार चीज़ें अगर बताओगे, फिर उसको कठिन चीज़ें जो अनजान चीज़ें जो नहीं आप जानते नहीं है वो उसके बारे में वो बताएंगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, जानकार चीज़ों की सीखोगे तो वो बोलेगा कि यार इस चीज ये तो मेरे को आती है। फिर आप और चीज़ सिखाओगे कि तो वो ये तो मेरे को आती है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, रुचि हो जाएगी कि अब टीचर मुझसे क्या पूछेंगे तो मैं फिर बताऊंगा उसको कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये चीज़ ये होती है, ये होती है। अगर आप स्टार्ट के अंदर उसे पूछ लोगे जिसके बारे में वो जानता ही नहीं है, तो वो क्या कहेगा, यार मेरे को तो आते नहीं है। फिर वो आप फिर से उसके सामने वो चीज़ें दिखाओगे जो वो नहीं जानता, तो फिर वो ये सोचेगा मेरे को तो ये आती नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो वो सीखने के अंदर उसकी इंटरेस्ट पैदा नहीं होगी, उसकी रुचि पैदा नहीं होगी। इसीलिए कह रहा है कि आप पहले उन चीज़ों को सिखाइए जो चीज़ें वो जानता है, और उसके बाद जो सिखाइए जो वो नहीं जानता। इससे बच्चों के अंदर क्या हो जाती है, रुचि पैदा हो जाती है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ फेमिलियरिटी।
आगे क्या है दोस्तों, आगे बता रहा है ये द प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब शैक्षणिकता का सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत क्या बता रहा है, लर्निंग आइटम मस्ट बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। कि लैंग्वेज आइटम मस्ट बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कि क्या कह रहा है, द लैंग्वेज आइटम भाषाई तत्व मस्ट बी ग्रेडेड बेस्ड, बेस्ड होता है आधारित होना, बेस्ड का अर्थ क्या होता है, आधारित होना, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट होता है मूर्त, मूर्त थिंग्स होता है वस्तुएं, अब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त चीज़ें। कि प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी के अंदर हमें पहले मूर्त चीज़ों को सिखाना चाहिए और फिर अमूर्त चीज़ों को सिखाना चाहिए। मूर्त चीज़ों से क्या समझे आप, मूर्त चीज़ें उन्हें कहते हैं जिसे हम जिसे हमें दिखा सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, पेंसिल है, पेन है, कि बुक है, जो ये चीज़ें जो मूर्त चीज़ें होती हैं जो हम दिखा सकते हैं। और अमूर्त चीज़ें होती हैं जैसे हमने बताया, जैसे अफेक्शन होता है, लव होता है, ये क्या होती है, अमूर्त चीज़ें होती हैं। तो पहले उन चीज़ों को सिखाना चाहिए जो मूर्त हो, और उसके बाद वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो अमूर्त हो, जिसे जो दिखाई नहीं देती हो। तो ये है। आगे कह रहा है कि लैंग्वेज मटेरियल बेस्ड ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स कैन ईजिली बी टॉट। कि लैंग्वेज मटेरियल बेस्ड ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट, कि भाषाई जो सामग्री होती है वो मूर्त चीज़ों पर आधारित होती है, कैन बी ईजली, कैन बी ईजली बी टॉट, उसे हम आसानी से सीख सकते हैं। कि क्या कह रहा है कि भाषाई की जो सामग्री होती है वो मूर्त चीज़ों पर आधारित होती है और उसे हम आसानी से सीख सकते हैं। एंड लर्नड इफ स्पेशल टेक्निक आर यूज्ड, स्पेशल मतलब विशिष्ट, टेक्निक्स मतलब यंत्रों का, आर यूज्ड, कि इसके लिए हमें इस इन चीज़ों को सीखने के लिए हमें कुछ विशिष्ट सामग्रियों को उपयोग में लेना चाहिए। कि इन चीज़ों को सीखने के लिए क्या लेनी चाहिए, कुछ विशिष्ट चीज़ें उपयोग में लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे इस भाषा सामग्री के बारे में, इस प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग के बारे में। थैंक यू।